हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष है और आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हमारे साथ नितेश और आकाश हैं जो इस वीडियो में हमारी हेल्प करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको जितनी भी चीजें बताई जाएंगी, आपको इतना बस फोकस करना है, हर मीनिंग के ऊपर कोशिश करें कि आप एक सेंटेंस बनाएं और आप कमेंट बॉक्स में डालें। और अगर आपको किसी वजह से लगता है कि हम इस वजह से कमेंट बॉक्स में डालने को बोलते हैं कि भैया हमारा प्रमोशन हो जाएगा, तो आप एक काम करो, कमेंट में मत डालें, कोई बात नहीं। आप एक डायरी मेंटेन कर लें, अपने पास कोई भी नोटबुक मेंटेन कर लें, जिसमें रोज एक सिंपल जो भी हम बताते हैं वो आपको वर्ड लिखना है, जैसे आकाश आपको बता रहे एक्टिंग करते हुए, और उनके सेंटेंस उनमें बना करके आप लिखो। अगर आप डेली का 10-15 मिनट भी आप हमारे साथ जुड़ते हो तो मैं आपको इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ, अभी तो हम बेसिक वर्ड्स को लेकर आ रहे हैं, आने वाले वक्त में हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश हम लोग कन्वर्सेशन लाने वाले हैं। आने वाले वक्त में इवन बहुत सारे नए वर्ड्स भी लेकर आने वाले हैं। तो अगर 6 मंथ टू 1 ईयर भी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ इस बात का कि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी ही नहीं, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक वर्ड पे हम लोग डिस्कशन करेंगे जिस वर्ड की स्पेलिंग है DUST, मीन्स डस्ट। तो डस्ट का मतलब एक तो आप सबको ये पता ही होगा कि कोई भी कचरा या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं साफ सफाई के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर बेस्ट एग्जांपल लूं कि अगर आपका कोई भी स्टडी टेबल है और उसको हमें साफ करना, उसका कचरा मतलब जो बहुत छोटे छोटे ना कण उस पर आ जाते हैं, तो हम बोलेंगे वहां पे डस्ट द स्टडी टेबल। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपको उसको साफ करने के लिए बोला जा रहा है, उसको ना उसको साफ सफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसके अलावा कुछ अलग अलग इंटरेस्टिंग मीनिंग्स हम लोग सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये तो पता ही है, जैसे मनीष जी ने बता दिया कि हम लोग किसी भी स्टडी टेबल या हम लोगों का रूम जो है वो गंदा होता है तो हम लोग उसको साफ करने के लिए कुछ यूज करते हैं। और हमारी मम्मियाँ बहुत अच्छी से होती है, जैसे हम लोगों को फ्री टाइम हमारा देखती है तो बस ये ले कपड़ा, जा पूरे कमरे की डस्टिंग करनी है तुझे। अब वहां पर होता है क्या है, डस्टिंग जो है वो यूज होता है हम लोगों का उस चीज को क्लीन करने के लिए, राइट? इट्स इन प्रोसेस डस्टिंग, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोगों का एक मीनिंग आता है कि यार हम लोग ये तो है कि डस्ट हटाना, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हम लोग किसी चीज को रैप अप करते हैं या कवर करते हैं डस्ट से। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि हम लोग जो है एक फिश को एक थोड़ा सा फ्लोर लगाते हैं, या फिर हम लोग कभी कभी क्या होता है आलू की टिक्की बनाते हैं तो उसपे क्या है थोड़ी सी ब्रेड जो है वो कवर करते हैं ताकि वो क्रिस्पी बन जाए, है ना? या केक के ऊपर हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल जो हम डालते हैं, हाँ, थोड़े से स्प्रिंकल्स डालते हैं, है ना? इवन आप ये भी बोल सकते हो कि यार डोमिनोज का पिज्जा खाते हैं ना, तो हम लोगों को ना वो सिजलिंग्स बड़ी पसंद है, तो उसको भी हम लोग कवर करते हैं किससे? ओरिगेनो, है ना? इन सब चीजों से कैसे बोलेंगे? हाँ, इसको हम बोलेंगे कैसे? राइट, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, पिज्जा डस्टेड बाय ओरिगेनो। ओके, ठीक है कि पिज्जा अच्छा ऐसे बोल सकते हैं सिंपल, डज द पिज्जा विद ओरिगेनो। हाँ, डज द पिज्जा विद ओरिगेनो, मतलब ये इस तरीके से बोल लीजिए, चाहे आप उस तरीके से बोल लीजिए, दोनों ही हम लोगों के सही सेंटेंसेस हैं। इसके लिए एक और एग्जांपल अगर मैं लूं आपको, तो मुझे एक मूवी से याद आता है कि चांदनी चौक टू चाइना मूवी आपने देखी होगी। बिल्कुल, जब अक्षय कुमार को एकदम मतलब लात पड़ती थी और वो पूरा आउट ऑफ द वर्ल्ड का पूरा लेकर वापस आता था, और वो कहाँ होता था? आटे के ड्रम में गिरता था या आटे की बोरी में गिरता था, एंड उसके बाद जब उठता था तो पूरा पूरे फेस पे उसका आटा लगा रहता था। यस, तो ही वाज डस्टेड बाय फ्लोर। यस, ओके, ठीक है, पूरे आटे से भरा हुआ, कवर्ड है उससे, राइट? तो ये हम लोगों का एक मीनिंग हो सकता है। बाकी मिस्टर नितेश आपके पास एक मीनिंग जी जरूर, एक मीनिंग मेरे पास भी है, डस्ट बाउल। कटोरी समझ आ रहा होगा। डस्ट बाउल, कटोरी से मतलब कचरे, मतलब छोटे पार्टिकल, कटोरा। ओके, तो डस्ट बाउल होता क्या है? जैसे कि कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे बिल्कुल फुल मिट्टी से भरा हुआ हो, सूखा हो, ऐसा कह सकते हैं। कोई ऐसा प्लेस जो पूरा सूखा हुआ हो और उसके हवा में भी छोटे छोटे कण हो धूल के, लाइक रेगिस्तान ले सकते हैं, पूरा सूखा है और उसके हवा में भी कण है छोटा छोटा, किसके? धूल मिट्टी के, तो उसे हम डस्ट बाउल कहेंगे। मुझे मम्मी रिटर्न्स मूवी याद आ गई। मम्मी रिटर्न्स, उसमें जो पिरामिड था वो पहले बिल्कुल डस्ट से कवर होता था, और एट द एंड जब वो बिच्छू राज मर जाता था या फिर बिच्छू राज क्या बोल रहे, हमने उसे हिंदी में देखी थी।
Okay. तो उसके बाद वो पूरा पिरामिड जो है वो पूरा डस्ट से कवर हो जाता था, तो वहां पर भी ये वाला शायद आ जाएगा, है ना, डस्ट बाउल हो जाएगा। राइट, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं, है ना। ओके, ठीक है, आकाश आपके पास कोई और? हाँ, एक बार एक और मेरे पास है कि हम लोग ना गोल्ड डस्ट के लिए भी इसका डस्ट वर्ड यूज करते हैं। अब ये गोल्ड डस्ट होता क्या है, ये ना एक छोटे छोटे कण होते हैं गोल्ड के, राइट। पहले इसे क्या माना जाता था कि यार कोई गोल्ड के छोटे छोटे हम लोग के पार्टिकल्स होते थे, उनको ना बहुत वैल्यू दी जाती थी कि यार वो बहुत रेयर होते हैं, सीमित होते हैं, तो लोग चाहते तो थे कि उनके पास सोना हो उस वे में, बट मिल नहीं पाता था क्योंकि वो बहुत सीमित था, राइट। इसी के लिए ही गोल्ड डस्ट यूज किया जाता था, और आजकल इसे कुछ ऐसी चीजों के लिए यूज किया जाता है कि लोग जिसे चाहते तो हैं पर पा नहीं पाते, या फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पैंडेमिक की हम लोग बात कर लेते हैं, राइट। जब हम लोग जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हम लोग रो रहे थे, या फिर बहुत लोग ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो चाहते थे बट उन्हें मिल नहीं रहा था। Yes, ऑक्सीजन सिलेंडर वाज गोल्ड डस्ट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। ओके, तो ये तो वैसे भी बोल सकते हैं आकाश कि जैसे कई बार कोई कॉन्सर्ट होता है या कोई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसका हमें पास चाहिए, एंट्री पास चाहिए, और वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर हमें तो चाहिए, मतलब काफी सारे लोगों को, तो वो हमारे लिए वो जो टिकट है वो भी एज अ गोल्ड डस्ट काउंट होगा। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, राइट। क्योंकि हम लोग अगर वो इनिशियली बहुत ज्यादा चाहते हैं, जैसे कि अगर ए आर रहमान का कॉन्सर्ट है या फिर कोई ऐसे बड़े मतलब किसी एक लेजेंड का कॉन्सर्ट है और वहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो वहाँ पर वो पास ऐसा हो जाएगा। ओके, सो अच्छा एक इसका मीनिंग और मैं लेकर आऊँ। हाँ, बताओ। इसका एक होता है, कई बार आपने, पहले हिंदी में बोलता हूँ, आपने सुना होगा धूल चटाना। एक बार आपने सुना होगा ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई भी इन अ कॉम्पिटिशन हम अगर सामने वाले से कोई भी, चाहे वो गेम हो गया या किसी पर्टिकुलर चीज हम कम्पीट कर रहे हैं सामने वाले को, और सामने वाले को हमने बहुत बुरी तरह डिफीट किया, है ना, तो उस जगह पे हम उसको डस्टेड को यूज कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे हम बोल सकते हैं कि द नेवी बैट्समैन डस्टेड ऑल द प्रोफेशनल प्लेयर्स। ओके, इट मींस कि नॉर्मल सा एक बैट्समैन था, उसने बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स को लगा दी बहुत बुरी तरह से, तो उस जगह पर डस्टेड वर्ड यूज होगा इसका। लाइव एग्जांपल में सचिन तेंदुलकर का ले सकते हैं कि स्टार्टिंग में सब उनके लिए यही सोचता था कि बच्चा क्या करेगा। एक तो हाइट उनकी छोटी थी, तो सोचते थे क्या बैटिंग करेगा, है ना, कुछ भी नहीं खेल पाएगा, और लंबे जो वो फास्ट बॉलर्स होते थे लंबे इनको तो खेल ही नहीं पाएगा, और जब उनपे छक्के पड़ते थे तो सोच रहे थे कि क्या हो रहा है ये। एक और मीनिंग है मेरे पास इसका, leave someone or something into the dust। अगर इसके लिए एक एग्जांपल लूं तो ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा परेशानी में है उसको छोड़ के चला गया, अकेले छोड़ के हम निकल लिए। हाँ, कि कोई व्यक्ति परेशान है अपने किसी न किसी सिचुएशन की वजह से में, हाँ, और उसे हमने छोड़ दिया उसी की जंजाल में, उसी हालत पे छोड़ दिया और हम वहां से निकल गए, तो उसके लिए हम ये चीज यूज कर सकते हैं कि leave someone or something into the dust। Okay, or leave someone lived me, someone lived me in the dust as well। sorry, चलो देखते हैं बाद में, तुम अपनी यादें मत लाओ। ठीक है, चलो मैं एक और एग्जांपल लेकर आता हूँ। चलो, ये मीनिंग तो एक डिस्कस हो गया, बट मैं एक फ्रेज लेकर आना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। जैसे कि हम लोग बोलते हैं रेज अ डस्ट। क्या होता है इसका मतलब कि इसमें क्या है कि एक छोटी सी ना परेशानी या अनसर्टेनिटी क्राउड में क्रिएट कर देना या रेज कर देना, राइट। इसका ना एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, मानने उस पर्टिकुलर स्टेट का एक एमपी होता है या होम मिनिस्टर होता है उस पर्टिकुलर स्टेट का, वो अचानक रिजाइन दे दे। अब जो उसकी फैन फॉलोइंग है डूब जाएगी ना, हाँ, और उसकी जब पूरी फैन फॉलोइंग है वो कैसे रिएक्ट करेगी यार ये क्या हो गया एकदम अचानक, तो उनके लिए एक अनसर्टेनिटी थी। मतलब जो वो सिटी या जो भी स्टेट होगा जहाँ पे ऐसा हुआ, तो पूरे के लिए बहुत अनसर्टेनिटी, मतलब कंफ्यूजन वाला एक तो सिनेरियो क्रिएट हो, तो रेज द डस्ट वाला, ठीक है, एक फेज वहां पे his resign raised a dust in the public। ओके, गॉट इट, राइट। इस तरीके से यूज हो जाएगा इसका। एक फ्रेज मेरे पास भी है, throw dust in the eyes of। आपने कई बार एक कहावत सुना होगा, आंखों में धूल झोंकना। हाँ, बिल्कुल। अरे बचपन में लोगों ने झोंका भी है हमारे,
बात सही है। बिल्कुल। धोखा देना कह सकते हैं, धोखा देना। आप बचपन में कहानी कई बार ये वाली सुनी होगी कि भागो भागो भेड़िया आया, और लोग अपनी बकरी को लेके भाग जाते थे। हाँ। और एक बार ऐसा हुआ कि सच में भेड़िया आया और खत्म। हाँ, तो पहले आंखों में धूल झोंक रहा था ना लोगों के, है ना। अब हाँ, तो यहाँ पर जो है वो आंखों में धूल झोंक रहा है, धोखा दे रहा है लोगों को। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अरे मुझे इससे एक सीन याद आया, मतलब एक रील या कुछ भी जो पॉपुलर है आज के टाइम पर, एक ना चोर ना भाग रहा होता है और पुलिस जो है वो इसके पीछे होती है, ठीक है। एक इंसान नॉर्मली ऐसे ही रैंडमली खड़ा हुआ है रोड के कॉर्नर पे, एंड वो चोर आता है, उसके कान में बोलता है बताइए मत, और भाग जाता है। अरे ऐसे तो बहुत सारे बने हैं यार, बहुत बने। वो तो बॉय और गर्ल्स भी ऐसा बना है। पुलिस वाला ठोक देता है और पुलिस वाला और वहां पर आकर बोलता है पता क्या किया, बताइए बता। हाँ, तो भाई बताइए मत, यही कहा है। तो बेसिक जो आजकल ये मुहावरा जो आज तक हम ये बोलते आए थे कि आंखों में धूल झोंकना, हाँ, तो उसके यही जो फेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि थ्रो डस्ट इन द आईज ऑफ, ये आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो आई होप कि हमने सारे ये कवर करे होंगे आज भाई, है ना। एक बार समराइज कर लें एक बार अभी पे। तो एक तो बेसिक मीनिंग था जो डस्ट था, जो हमने शुरुआत की थी घर में, जो वो डस्ट होता है वो तो होता ही है, ठीक है जी। उसके लिए तो मम्मी हमें डांट पड़ती, उसे मतलब मिलता ही, मुझे डांट ही मिलती है हमें, है ना। तो वो तो हो गया, तो उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ डांट नहीं सुनने। हम लोग डिस्कशन करते हैं जो अलग अलग सेंटेंस हमने सीखे थे। जैसे एक था डस्ट बॉल, वो क्या था, वो एक ऐसे एरिया था जो कि पूरी तरह से डस्ट से कवर्ड हो, मतलब डस्ट से भरा हुआ, और यहाँ तक कि उसके एयर में भी डस्ट हो, राइट। इसके अलावा था एक गोल्ड डस्ट, कि गोल्ड डस्ट के नाम से आपको वर्ड से समझ में आ रहा है कि गोल्ड का डस्ट, मतलब डस्ट क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। आप इससे डिराइव करना भी आप लोग सीखोगे, मतलब कि गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब ये क्या होता है कि एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा वर्दी है लोगों को, मतलब लोग चाहते हैं और ये मिलना भी मुश्किल है, तो इसीलिए इसको अलग अलग सेंसेस में भी इस्तेमाल करना शुरू हो गए, जिसमें से हमने, जैसे आकाश ने वहां पे यूज किया था ऑक्सीजन सिलेंडर का, ऑक्सीजन सिलेंडर किया था एक किसी कॉन्सर्ट के टिकट का मिलना मुश्किल है, पर लोग बहुत चाहते हैं, डिमांडिंग, तो वहां पे गोल्ड डस्ट का इस्तेमाल होगा। फिर इसके अलावा एक बताया था नितेश ने कि लीव समवन और समथिंग इनटू द डस्ट, है ना, कि मतलब कोई अगर किसी को, मतलब इन शॉर्ट समझो अकेला छोड़ करके निकल जाना, सिंपल बात अगर कहूँ तो, है ना, तो हम निकल लिए। इसके अलावा हमने कई सारे जो चीजें डिस्कस की थी, जैसे फेजेस थे। आज थैंक यू आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए, कंप्लीट देखने के लिए, और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।